नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका ही बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा, 9 गुना आपका 2 का संबंध जिस प्रकार से 9 गुना 9 से है, ठीक उसी प्रकार से 9 गुना 5 का संबंध किन से होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमने 9 को 2 के साथ गुना किया तो कितना हो जाएगा, आपका 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 9 को 9 के साथ गुना करेंगे तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा, 81 होगा। यहाँ पर किया क्या गया है, संख्याओं को ध्यान से देखिए, 18 81। अगर हम 8 की जगह पर 1 को रखेंगे और 1 की जगह पर 8 को रखेंगे तो इस प्रकार से क्या आ जा रहा है, यहाँ पर 81 आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर संख्याओं का अदला बदली किया गया है। तो इस तरह से आंसर जो आपका 81 आया है, जिसको 9 गुना 9 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने 9 को 5 के साथ गुना किया, 9 पंचे 45 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमने 5 की जगह पर 4 को किया, 4 की जगह पर 5 को करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 54 आता है। 54 देखिए किस ऑप्शन में है, 9 8 72 तो आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। 9 चौके 36 तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। 9 छक्का 54 होता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुना है तथा आर का अर्थ जो है भाग है और एस का अर्थ आपका प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको जहाँ जहाँ पर जो वर्ड दिखा है वहाँ वहाँ पर उन चिन्हों को हमें लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, आपका 14 है। 14 क्योंकि इस स्थान पर आपको क्या लिखना है जी, गुना, तो गुना लिख लेंगे, फिर 3 कर लेंगे। पी के स्थान पर आपको क्या लिखना है, पी के स्थान पर आपको माइनस, तो माइनस कर लेंगे, फिर आपका 12 हो गया। एस के स्थान पर आपको जोड़ करना है तो जोड़ कर लेंगे, फिर आपका 4 हो गया। आर के स्थान पर आपको भाग करना है तो भाग कर लेंगे, फिर आपका 2 बचेगा, 2 कर लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास ही नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका ना ब्रैकेट है ना आपका ऑफ है, तो हम कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम भाग करेंगे संख्याओं का, फिर संख्याओं गुना करेंगे, फिर संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर संख्याओं को आपस में घटा देंगे। सबसे पहले क्या है, आपका भाग है तो भाग कर दीजिए। भाग कहाँ पास है, यहाँ पास है। 14 गुना 3 माइनस 12 प्लस 2 बार में चला जाएगा, भाग करेंगे तो, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में क्या है, आपका गुना करेंगे, संख्या गुना कर दीजिए। 14 तिया 42 होता है तो 42 कर लेंगे, माइनस आपका 12 है प्लस आपका 2 है, ठीक है जी। फिर तीसरा स्टेप में क्या है, संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। 42 में अगर हमने 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, आपका 44 हो जाएगा, माइनस आपका 12 ये हो जाएगा। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, संख्याओं घटा देना है तो घटा दीजिए। 44 में 12 को माइनस करेंगे, 4 में 2 जाएगा, 2 बचा, 4 में 1 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, 32। देखिए 32 किसी भी ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। एप एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है। एप का ई के साथ क्या संबंध है, क्या मामा का है, पुत्री का है, बहू का या फिर भतीजा का है, आपको देखकर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, एप जो है एस और डी का पिता है, लिख लेते हैं। आपका एस, एप क्या है, मेल है तो मेल के लिए प्लस कर लेंगे। एप के जो मतलब बच्चे कौन हैं आपके, एस है और आपके डी है। इनके बारे पता नहीं है कि एस क्या है, आपकी पुत्री है क्या पुत्र है, तो हम इसमें माइनस प्लस नहीं किए हैं, ठीक है। डी की बुआ की बेटी कौन है, आपका ई है, यहाँ बस ई लिख लेंगे, माइनस कर लेंगे। पिता की जो बहन होगी वो हमारी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, और बुआ की बेटी कौन है, आपकी ई है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एप का ई का से क्या संबंध है। पापा की जो बहन है, बहन की जो बेटी है वो हमारे पापा को क्या बोलेगी, मामा बोलेगी, तो मामा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। आपको देखना है शब्द को, सबसे पहले कौन कौन से शब्द है, रसोई, घर और आपका बगीचा है। अब इनका आपस में संबंध देखना है कि रसोई का संबंध घर से किस प्रकार से है और आपका बगीचा से किस प्रकार से। इनके रसोई यानी कि क्या होता है, किचन होता है।
किचन जो है घर के अंदर होता है और बगीचा जो है घर के बाहर होता है। तो मान के चलिए ये आपका घर है, ठीक है। घर के अंदर आपका क्या होता है, रसोई होता है यानी कि किचन होता है, और घर के बाहर क्या होता है, आपका बगीचा होता है। तो वेन डायग्राम ऐसा हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखना रहता है कि कौन कौन सी संख्या जो अंदर दी हुई है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ से सॉल्व होते हैं, जहाँ बड़ी संख्या होती है वहाँ पर सॉल्व होते हैं। यानी कि बड़ी संख्या कहाँ 17 यहाँ पास है, बड़ी संख्या 13 है और आपका यहाँ पास 5 है। अब आप क्या करेंगे, 4 और 3 को क्या करें कि आपका आंसर 5 आ जाए, 5 और 12 को क्या करें कि 13 आ जाए। ठीक उसी प्रकार से हम इनका आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है, आपका 4 है और आपका 3 है। अगर हमने 4 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 जो है ध्यान दीजिएगा, 25 जो है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से आपका 12 और 5 को करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर कर देंगे, कर दीजिए। 5 के स्क्वायर 25 होता है और 12 के स्क्वायर आपका 144 होता है। ठीक है, इनको आपस में जोड़िए, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। 169 जो है ध्यान दीजिएगा किन का स्क्वायर है, आपका 13 का स्क्वायर है। तो इस तरह से यहाँ पास 13 लिखा गया है। ठीक है, ठीक यहाँ पास आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आप कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और आपका 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो यहाँ पास पता करने के लिए क्या करेंगे हम, 289 में हम 64 को माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिए, 9 में फिर 4 जगह तो 5 बचेगा, 8 में से 6 जगह तो 2 बचेगा और आपका 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 225 हो जाएगा। 225 यानी कि 225 जो है 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, 8 का स्क्वायर प्लस आपका 15 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 64 8 के स्क्वायर का यानी कि 64 होगा। 64 में 15 के स्क्वायर यानी कि 225 को जोड़ें, कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पास 289 हो जाएगा। 289 जो किन का स्क्वायर है, आपका 17 का स्क्वायर है। देखिए किस ऑप्शन में आपका 15 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी जो है आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ गए होंगे।